नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। देश का सेमीफाइनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज वोटिंग हो रही है और नतीजे इसके 3 दिसंबर को आएंगे। बात करें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज एक चरण में ही चुनाव होना है और तमाम दिग्गज जो है अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। बात करें और हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 70 सीटों पर आज प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के वोटिंग प्रतिशत की। तो मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.56% मतदान हो चुका है। इंदौर में 6.30, खंडवा में सुबह 9 बजे तक 12.60% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.56% मतदान हो चुका है। नर्मदापुरम में 6.30% मतदान अब तक हो चुका है। रतलाम की बात करें तो 15% मतदान यहां सुबह 9 बजे तक हुआ। बड़वानी में सुबह 9 बजे 12.26 और मंदसौर में 13.53% मतदान। भोपाल में भी हालांकि कुछ स्लो नजर आ रहा है, 7.13% अब तक मतदान हुआ। आगर मालवा में 15.38% मतदान, गुना में 11.25% मतदान, उज्जैन में 11.16% मतदान, रायसेन में 11.54% मतदान 9 बजे तक हो चुका है। दतिया में भी कुछ वोटिंग परसेंट हालांकि कम नजर आ रहे हैं, 8.71, और इंदौर में 6.5 यानी कि 6.30%। हालांकि इंदौर आर्थिक राजधानी है, लेकिन उसके लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तक कुछ धीमी गति से मतदान प्रतिशत पहुंच रहा है। लेकिन उम्मीद जताएंगे ये मतदान प्रतिशत आगे बढ़े, लोग घरों से निकले और मतदान के लिए अपने अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान जरूर करें। इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी भागीदारी अवश्य रूप से निभाएं। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 70 सीटों पर आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से रूपेश दुबे जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी से रितेश मौर्य जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ आप प्रवक्ता अनितम शुक्ला भी साथ में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से रूपेश जी से। रूपेश जी, जिस तरीके से देखा जाए आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आज तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के वो चुनावी मैदान में, हम बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की और चरणदास महंत की, तमाम जो मंत्री हैं विधायक हैं वो आज लगे हुए हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। कितना भरोसा आपको अपनी सरकार पर फिलहाल नजर आ रहा है कि सत्ता में वापसी होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी? संचिता जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद से कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसानों के लिए, गोपालकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से काम की है और छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार के रूप में स्थापित है। भरोसे का सम्मेलन हुआ, भरोसे के जितने भी आयोजन हुए, इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और देखने वाली बात यह है कि भाजपा मोदी की गारंटी पे बात करती है। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का संकट है और जो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने किसी भी मंच से संकल्प पत्र के एक भी बात को नहीं दोहराया। और दुनिया जानती है गारंटी वह देता है जिसके समान में खोट होने का, जिसकी नीयत में खोट होने की बात होती है, वो गारंटी की बात करती है। और जिसके मन में निश्चल मन होता है, जिसमें कोई पाप नहीं होता, वो भरोसे पे बात करती है। कांग्रेस भरोसे पे बात कर रही है और नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग गारंटी की बात कर रहे हैं। इसको छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि इनके भरोसे पे, इन पे कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने 15 लाख देने की बात की थी, वो अमल नहीं हुआ। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, वो अमल नहीं हुआ। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, वो अमल नहीं हुआ। और इनकी बातों पे जनता भरोसा नहीं करती, इनके नियत में खोट है, इसलिए गारंटी की बात किए हैं।
छत्तीसगढ़ में हमारे शीर्ष नेता आज चुनाव के मैदान पर हैं। फिर से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में नीति आयोग ने भी स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की नीति और कांग्रेस की योजनाओं के कारण 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 65 पुरस्कार से नवाजा है। इस प्रकार से आम जनता के लिए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, वो आने वाले दिनों में फिर से आम जनता के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। रूपेश जी आप कह रहे हैं कि वहां पर छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है वो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस का भी नारा है, भूपेश है तो भरोसा है। संजीता जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं, भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस की नीति साफ रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से काम हुए हैं वो अभी वर्तमान परिस्थिति में आम जनता पर भरोसा कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। मोदी की गारंटी पे बात करते हैं। इन्होंने 3100 में धान खरीदने की बात की है, उसके बारे में मोदी जी ने नहीं कहा। और मोदी जी बताएं, यदि मोदी की गारंटी है तो मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने जिन योजनाओं को लागू करने की बात की है, क्या वो पूरे भारत देश के लिए लागू करेंगे? इन्होंने गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस देने की बात करती है। कांग्रेस सभी महिलाओं को 500 रुपए में देने की बात करती है। और जिस प्रकार से ये 12,000 रुपए की महिलाओं के नाम पर नारी बंधन योजना चला करके जो आचार संहिता का उल्लंघन किया, आवेदन पत्र जमा कराए गए, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के प्रत्याशी ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने आवेदन जमा करके नगद राशि की भी शिकायतें प्राप्त हुई। निर्वाचन आयोग ने इनको नोटिस दिया। तो निश्चित रूप से भाजपा की तो मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है, इसलिए मोदी की गारंटी पे बात कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी देश की जनता ने नकार चुकी है, हिमाचल प्रदेश की जनता नकार चुकी है, कर्नाटक की जनता नकार चुकी है, किसान नकार चुके हैं। ये किसान विरोधी रहे हैं, युवा विरोधी रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो भरोसे की सरकार के रूप में कांग्रेस पे जनता भरोसा कर रही है, निश्चित रूप से 3 तारीख को फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ के जो धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक उन्नति हुई है, छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक उन्नति हुई है, छत्तीसगढ़ में जो सांस्कृतिक उन्नति हुई है, उसको भी छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करी है और भरोसे के रूप में मतदान करके। ठीक है रूपेश जी, लौटूंगी आपके पास। इसकी प्रतिक्रिया हम बीजेपी से भी ले लेते हैं। बीजेपी से भी हमारे साथ रितेश मौर्य जी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, जिस तरीके से कह रही है कांग्रेस की यहाँ पर मोदी की गारंटी के नाम पर तो चुनाव बीजेपी लड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खासतौर पर देखा जाए तो बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसके बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है, मैदान में उतरती। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले स्वदेश न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और लोकतंत्र में आज जो 70 सीटों में मतदान हो रहा है, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी ये पूरे देश में लागू है और सब जानती है देश की जनता है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को मालूम होना चाहिए कि जब हमने देश में जो संकल्प पत्र के माध्यम से लाया था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो ये पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे। जब राम मंदिर का जब तिथि आ गया, अभी राम मंदिर के मुद्दे बात करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि अब मोदी गारंटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जिस छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है, मोदी जी जो कहे हैं उसको हम कहेंगे। हम 3 प्रमुख मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे घोषणाओं में 20 मुद्दे हैं, लेकिन हम 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, किसानों को लेकर के और युवाओं को लेकर के। हम इसको छत्तीसगढ़ की जनता आसानी से इसको सराह रही है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। और ये बात करते हैं चेहरों की, तो आपको मालूम होना चाहिए जब हम विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम जब सरकार में आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में आए थे, जो भूपेश पे भरोसा है ये बातें कहते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे पूरे शहर भर में जहाँ होर्डिंग लगे कांग्रेस पे भरोसा है, तो भूपेश पे भरोसा वाली जो नारे हैं वो कहाँ गए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये बात ये लागू होती है यहाँ पर, लेकिन इस बात को शायद कांग्रेस के प्रवक्ता इसको स्वीकार ना करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार। चलिए रितेश जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लौटेंगे आपके पास सीधे। आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे। हमारे साथ प्रवक्ता
अन्यतम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अन्यतम जी, जिस तरीके से देखा जाए दोनों पार्टियां आई तो यहाँ पर पूरी जोर शोर से कोशिश में लगी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तीसरे दल के रूप में छत्तीसगढ़ में भी उभरना चाह रही है। हम देखें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हम देखें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार यहाँ पर चुनावी सभाएं करते हुए नजर आए हैं। कितना भरोसा और या कितनी गारंटी केजरीवाल की यहाँ पर आप लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में दी है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गारंटी शब्द का एंट्री हो चुका है और हम दोनों ही पार्टियों का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि अब तक जो तू मैं की राजनीति करते थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे, वो दोनों ही पार्टियां आज लोगों के बीच आके जन घोषणाएं कर रहे हैं और गारंटी कर रहे हैं। रही बात गारंटी की, तो इस देश में और इस प्रदेश में एक ही पार्टी और एक ही नेता है जो जब चुनाव आते हैं तो उनमें जो वादा करते हैं उन्हें वो पूरा करते हैं, और वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए हम बार बार एक ही शब्द का उपयोग करते हैं, केजरीवाल जी की गारंटी। अगस्त के माह में इसी प्रदेश में केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां इस प्रदेश को दी थी और उन्हीं गारंटियों को लेकर आज प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है। 23 साल हो चुका है छत्तीसगढ़ को बने, आज भी ये दोनों पार्टियां जो है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही करती हैं। एक पार्टी किसानों को फायदा देने की बात करती है, लेकिन जब चुनाव वापस आते हैं 5 साल बाद तो वापस कर्ज माफी करती है कांग्रेस पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तमाम दावे और वादे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर दोनों ही दावे और वादे जो है वो सिर्फ शुगुफ्ते ही है, वो सिर्फ जुमले ही है। और क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने इस प्रदेश की जनता को लगातार चला है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी जो है उसकी जमीन स्वाभाविक तौर पर बन चुकी है। जिस तरह से 10 गारंटियां हमने इस प्रदेश की जनता को दी है, वो शिक्षा की गारंटियां है, वो स्वास्थ्य की गारंटियां है, वो महिलाओं की गारंटियां है, वो कर्मचारियों के नियमितीकरण और संविदा की गारंटियां है, उस व्यवस्था को खत्म करने की गारंटी है। लेकिन अन्यतम जी, आपकी गारंटी और कांग्रेस की गारंटी में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए रोजगार की गारंटी आप दे रहे हैं, कांग्रेस भी वो गारंटी दे रही है। आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और कांग्रेस 200 यूनिट दे रही है। हर गांव मोहल्ला में पहले से ही देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, उसको लेकर किसानों को लेकर भी कर्ज माफी जैसी बातें वहां पर भी की जा रही है। केजरीवाल जी ने भी वही गारंटियां दी हैं। ऐसे में कैसे जनता आप पर भी भरोसा जताए? कुछ नई गारंटी को भी ऐड किया है या दिल्ली का मॉडल भी आप छत्तीसगढ़ में पेश करना चाह रहे हैं? देखिए, दिल्ली का जो मॉडल है वो मूलभूत मॉडल है, वो आम लोगों की बुनियादी जरूरतों का मॉडल है। आज ये दोनों पार्टियां उस मॉडल को कॉपी कर रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि आम लोगों के मुद्दे राजनीति की मुख्य धारा में आए और जो कि आ रहे हैं। रही बात आप जिन वादों की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आज भी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, हर गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइए राजधानी के आसपास लगे हुए, वहां के पीएचसी की हालत देख लीजिए। बहुत सारे पीएचसी आज भी बंद पड़े हैं। पूरा का पूरा प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ रेफर में चलता है। तो कहने की बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही पार्टियां सिर्फ वादे कर सकती है, जमीनी हकीकत उतार नहीं सकते। आज अगर हम गारंटी शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो हम इस बुनियादी दावे के साथ कर रहे हैं कि हमने पंजाब में बदल दिया, हमने दिल्ली में बदल दिया, और क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में हमने बदल दिया इसलिए आज छत्तीसगढ़ में भी हम बदलाव का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल से सत्ता में है। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आज भी रेफर मोड पे है तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि रेफर मोड पे क्यों है। आज भी बहुत सारे पीएचसी बंद है तो क्यों है। आज भी अगर प्रदेश भर के डॉक्टर है और उनकी यूनियन आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों है। ये सारे दावे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के दोनों ही मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी विफल है। और रही बात भाजपा की, तो मुझे लगता है शिक्षा स्वास्थ्य उनके मुद्दा ही नहीं है, वो आज भी शुगुफ्ते छोड़ के ही राजनीति करती है। तो आम आदमी पार्टी ही एक लौता विकल्प है देश के लिए और प्रदेश के लिए। जो बातें हम करते हैं चुनावी मंच पे, वो बातें हम जमीन पे उतारते हैं और उन्हीं बातों के साथ हम गारंटी शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, लौटूंगे अन्यतम जी। एक बार फिर से हम रूपेश जी की ओर रुख करेंगे। रूपेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य की जो अभी भी बदहाली है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, हालांकि यहाँ पर केजी से पीजी कांग्रेस का एक प्रमुख वादा है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी कह रही है वो भी शिक्षा मुफ्त मुहैया कराएगी। जिस तरीके से कांग्रेस किसानों के लिए काम कर रही है, उनमें से कुछ गारंटियां आम आदमी पार्टी ने भी दी हैं, और 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी यहां पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कर रही है। संजीता जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से काम करी है, और आम आदमी पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में नए नवेले हैं, उनको अपने पूरे विधानसभा में प्रत्याशी ढूंढने की आवश्यकता है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ हुआ और फिर से हमने किसानों का कर्जा, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में किसान ने 5 साल में कृषि का रकबा बढ़ा है, किसान लाभान्वित हुए हैं और प्रति वर्ष आप देखेंगे धान की जो फसल हुई है उसका उत्पाद बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने
धान का एक एक दाना खरीदने की जो संकल्प दोहराया था और 2500 में हमने धान खरीदी करने की बात की, आज 2800 में धान खरीदी करने की बात हो रही है। और हम जब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात करते थे तो भाजपा के लोग बोलते थे 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ कहां पैदावार होता है। ये भाजपा के शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ में बोलते थे। आज ये राजनीतिक मजबूरी बस 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप नक्सली गतिविधियां देख लीजिए, 5 साल में कम हुए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता दे करके राजीव युवा मितान योजना लागू करके उनके जो युवा सोच है उसको छत्तीसगढ़ के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार के साथ आत्मसात करने के काम कांग्रेस सरकार ने किया। ये अपने आप में रोल मॉडल है। और छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, गौमूत्र खरीदी की जो योजना लागू हुई उसके लिए केंद्रीय योजनाएं, केंद्रीय एजेंसियां, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस, भाजपा का जो अनुषांगिक संगठन है आरएसएस, उसने भी कांग्रेस सरकार की इस नीति को सराहा है। और उसके बाद मात्र संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भाजपा सत्ता में पाने की असफल प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात बताना चाहूंगा संचिता जी कि देखिए भाजपा आज पार्टीवादी पार्टी ना होकर के व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। वो कमल फूल और कमल छाप के नाम पर नहीं, मोदी की सरकार अब मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रही है। ये भारतीय राजनीति का सबसे निकृष्टतम कार्य है जो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। और इसलिए इनको मोदी की गारंटी, जो स्वयं पूरे देश को ठग चुके हैं, उसकी गारंटी दे करके छत्तीसगढ़ में भाजपा अभी 15 सीटों पर थी। प्रथम चरण के मतदान में भाजपा मैदान में कहीं नहीं है। इसलिए सिर्फ धर्म के नाम पर, उन्माद के नाम पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का जो काम कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। और अभी छत्तीसगढ़ की जनता रूपेश जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ देर के लिए आपको रोकना चाह रहे हैं। हम आपको अब बड़ी खबर दिखा रहे हैं भिंड से, मध्य प्रदेश के भिंड से तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नजरबंद किया। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह को भी नजरबंद किया गया है। बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को भी नजरबंद किया। तो तीनों नेता भिंड की तीनों विधानसभा सीट के प्रत्याशी, तीनों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को नजरबंद किया। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नजरबंद किया। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह को भी नजरबंद किया। बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को भी नजरबंद किया। तो भिंड की तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में। तो कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह को भी नजरबंद किया और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को भी नजरबंद किया। तीनों नेता भिंड की तीनों सीटों के प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सियासत गरमाती जा रही है। 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया, क्या जानकारी सामने निकल कर आई? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। भिंड में प्रत्याशियों को नजरबंद किया जा रहा है, जिसमें भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और भाजपा प्रत्याशी
नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह को भी नजरबंद किया गया है। वहीं अटेर विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया, उनके भाई को, और कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे तथा उनके भाई को भी नजरबंद किया गया है। जी गिरिराज, कोई ठोस वजह यहाँ पर कुछ सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था क्या? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि पोलिंग बूथों पर प्रत्याशी के जाने से कहीं ना कहीं मामला गर्मा जाता है। इस वजह से प्रशासन ने पिछले चुनाव में और उससे पिछले भी चुनाव में बराबर प्रशासन प्रत्याशियों को नजरबंद करने की कार्रवाई कर रहा था। उसी तारतम्य में आज प्रशासन ने इन प्रत्याशियों को नजरबंद किया है। गिरिराज, लेकिन ये भी देखने वाली बात है क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं जो सामने नहीं आती, लेकिन भिंड कहीं ना कहीं देखा जाए विवादों में भी रहा है और कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या यही वजह है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, अनहोनी ना हो, इसलिए तमाम प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है जब तक वोटिंग अच्छे से पूरी नहीं हो जाती? जी बिल्कुल संचिता, बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं भिंड में ऐसी अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। भिंड में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकली पोलिंग हैं, जिन पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इन वजहों से प्रत्याशियों को नजरबंद कर लेते हैं और जब पोलिंग का समय खत्म हो जाता है, मतदान का समय खत्म हो जाता है, उसके बाद इन प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं इससे ऐसा रहता है कि पोलिंगों पर जो स्थिति रहती है वो कोई घटनाक्रम नहीं होता है और असामाजिक तत्व नहीं रहते। जी चलिए गिरिराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भिंड के 3 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है और वोटिंग खत्म होने तक इन्हें नजरबंद रहने दिया जाएगा। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी शामिल हैं। कई जगहों से हालांकि ईवीएम खराब होने की समस्या आई है, कई जगहों से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है। नाराजगी सिर्फ यही कि कई वादे किए सत्ता में आने के लिए, लेकिन वो वादे पूरे विकास के गांव में देखने को नहीं मिले हैं। आइए अब चर्चा को बढ़ाएंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं रितेश जी बीजेपी से, रूपेश जी कांग्रेस से और अन्यतम जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम बीजेपी की ओर रुख करेंगे रितेश जी के पास। रितेश जी, जिस तरीके से देखा जाए, आपने यहाँ पर भूपेश है भरोसा है पर सवाल किए थे, लेकिन लगातार कांग्रेस कह रही है कि गारंटी, मोदी की गारंटी पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पर भी कई सारे सवाल हो रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? जी, मैं पहले बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जहां ये बात कर कांग्रेस के प्रवक्ता की हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और भूपेश बघेल जी क्या अभी वर्तमान में दोबारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे, क्योंकि भूपेश के भरोसा है ऐसा जो नारा था वो अब खत्म हो चुका है और कांग्रेस सरकार पे भरोसा, ऐसा राहुल गांधी ने कह के गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे जो चर्चा होनी है, इस पे चर्चा से अच्छा है कि हम आज जो मतदान हुआ है और मतदान के द्वारा जो सरकार बनने की स्थिति है और कितने प्रतिशत मतदान, उस पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ऐसा सरजा कुमारी जी ने भी अपने एक नोटशीट में उन्होंने एक सर्वे की रिपोर्ट में दे चुका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी पूरी धराशायी हो चुकी है और वो अपनी हथियार डाल चुकी है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से हम कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ रूपेश जी बने हुए हैं। रूपेश जी, जिस तरीके से अभी सवाल उठे थे कि मोदी की गारंटी पर तो बात हो रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा से ये भी कहती आई है कि भूपेश से भरोसा, तो यहाँ पर भले ही कांग्रेस कह रही हो, लेकिन देखा जाए तो एटीएम कांग्रेस का छत्तीसगढ़ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। एटीएम जैसे सवाल भी कई सारे उठते आए हैं। संजीता जी, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे, भूपेश बघेल जी हमारे नेता मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में योजनाएं लागू हुई हैं। भूपेश है तो भरोसा है का संकल्प लेकर कांग्रेस काम कर रही थी। जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके बाद चूंकि चुनाव पार्टी लड़ रही है और इसलिए कांग्रेस है तो भरोसा है करके नारा हमने दिया। इनके 15 वर्षीय कार्यकाल की जो दुहाई देते हैं, उस डॉक्टर रमन सिंह की स्थिति भाजपा ने क्या की, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा में चुनाव हार चुके हैं, उनके पक्ष, उनके विरोध में मतदान हो चुका लेकिन है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ है। करना चाहिए, ये सबसे हास्यास्पद घटना है और हास्यास्पद कथन है। भाजपा अपने
नेतृत्व को अपने मुद्दों के दिवालियापन के कगार में है, उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करती हैं। छत्तीसगढ़ में देखिएगा, रूपेश जी इस सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए रोकना चाह रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी से हम चर्चा करना चाहेंगे। अन्यतम जी, जिस तरीके से देखा जाए, नक्सलवाद की हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक और बार मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। बीजेपी ने कहा कि हमने नक्सलवाद को खत्म करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन भूपेश सरकार में कहीं ना कहीं फिर से नक्सलवाद पनप रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार कहते आए हैं कि हमने नक्सलवाद को कम करने की कोशिश की, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की, ताकि वो नक्सलवाद छोड़ के आम जीवन को जी सकें। उसको लेकर कई सारी योजनाएं भी चलाई। आम आदमी पार्टी की भी कोई रणनीति है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभाव को कम किया जाए? पार्टियां लगातार बड़े बड़े दावा कर रहे हैं नक्सलियों को लेके। भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी दावे करते थे कि नक्सल को उन्होंने खत्म कर दिया है। कांग्रेस भी कह रही थी, लगातार कह रही है कि नक्सली छत्तीसगढ़ से समाप्त हो चुके हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करता है तो हमसे दो बड़े प्रदेश है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पे एक चरण में चुनाव होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होता है। तो तमाम तरह की नक्सली घटनाएं लगातार ब्रेकिंग न्यूज बनाई रही है, अभी भी बनाई रही है। अब तक जो नक्सली हमले साउथ छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभाग में ही थे, वो कहीं ना कहीं अब मैदानी क्षेत्र में भी आ रहे। धमतरी से नक्सली हमले की खबर आ रही है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी और यही कांग्रेस पार्टी के मुखिया कहते थे कि नक्सली छत्तीसगढ़ से समाप्त हो चुके हैं। वो दावे कर रहे थे कि नक्सलियों को उन्होंने मुख्य धारा में ले आई। कुछ इसी तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन नक्सलियों को आप समाप्त कैसे कर सकते हैं? वो तो इसी प्रदेश के लोग हैं। आज उन प्रदेश के लोगों ने अगर आज बंदूक उठा लिया तो वो क्यों उठाया? वो इसलिए उठाया क्योंकि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी, उनकी मूलभूत अधिकार थी, उनसे आपने कहीं ना कहीं उन्हें वंचित रखा, कहीं ना कहीं शोषित रखा, और मजबूरन वो मुख्य धारा से कट गए। उसके बाद फिर जो भी वहां की वस्तु स्थिति होगी, तो वो आज वो बंदूक उठा चुके हैं। आज अगर दिल्ली और पंजाब जैसे प्रदेशों में आजादी के इतने बाद आज जाके अगर स्कूल और अस्पताल ठीक हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ और बाकी देश के तमाम प्रदेशों का भी यही हाल है। आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता 23 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने। दोनों ही पार्टियों का पर्याप्त शासनकाल रहा है, उसके बावजूद आज भी छत्तीसगढ़ के 45,000 स्कूल ठीक नहीं हुए। आज भी छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सिर्फ रेफर में चलती हैं। बस्तर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे उसके लोकल जिले के पीएचसी से जिले मुख्यालय में भेजा था, मुख्यालय से संभाग में भेजा था, संभाग से आखिरी में टीकाहारा भेजा जाता है। जब आपकी पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था रेफर में चलेगी, जब आपकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था रेफर में चलेगी, तो आपके जो प्रदेश के नागरिक हैं वो मुख्य धारा में कब आ पाएंगे और कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इन दोनों ही पार्टियों की जो राजनीति है वो जो एटीएम कल्चर की भाजपा जरूर कांग्रेस पे एटीएम का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति सत्ता और पैसे और दारू से ही आधारित है। इन तीनों ही आधार से चुनाव लड़ती है, पैसे के बल पे लड़ती है और धन बल और जन के दल पे लड़ती है। तो जब आपकी राजनीति उस तरह की रहेगी तो आप लोगों की जब सत्ता में आएंगे भी तो आप जाकर भी लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम नहीं कर पाएंगे, आप लोगों की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आंदोलन से पैदा हुई, आंदोलन से ही लोगों का समर्थन मिला और लोगों ने ही खुद स्वतः पार्टी को चुनाव लड़ाया, इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की। लेकिन अनितम जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां भी होंगी क्या? क्योंकि अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो कई दिग्गज जो हैं हिरासत में भी पहुंचे हैं। कई आरोप आपने हालांकि बीजेपी पर जरूर लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, कई उनके नेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद बीजेपी भी तारीफ कर चुकी है। और जिस तरीके से भी आप जो अपनी गारंटियां लेकर आए हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस की गारंटियों में भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपनी अलग पहचान कैसे बनाएगी? देखिए, जब तक आप इस प्रदेश के आदिवासियों को उनकी जमीन पे उनकी जो हक जो संविधान ने दिया है वो नहीं देंगे, तब तक नक्सल व्यवस्था कुछ इसी तरीके से बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी जब गुजरात में चुनाव लड़ रही थी तो पेशा कानून को उसके मूलभूत जो आत्मा है, जो उसके सिद्धांत है, सैद्धांतिक तौर पे लागू करने की बात की थी। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों का ही राज है। दोनों पार्टियों की जो नीतियां हैं, ये नीतियां कहीं ना कहीं सिर्फ जंगल के नीचे जो खनिज पदार्थ है उनको किस तरीके से अपने अधीन कर सत्ता का और मलाई खाया जाए, इस पे आधारित है। लेकिन उस जंगल पे रह रहे लोगों को रोजमर्रा पे कैसे जीवन पे सुधार लाया जाए, इस पे नहीं है। पेशा कानून को छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो पेशा कानून को पुरजोर तरीके से, खासकर ग्राम सभाओं को पुरजोर तरीके से ताकत देगी, स्वायत्त बनाएगी। और सबसे मजबूत जो पेशा कानून में दिया हुआ है, ग्राम सभा ही सर्वोपरि होगी। तो छत्तीसगढ़ में तो हसदेव सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़े बड़े दावे करती है, अडानी पे तमाम तरह के आरोप लगाती है, लेकिन जब हसदेव के जंगलों की बात आती है तो केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, जो स्वाभाविक सी बात है, अडानी की दोस्त है, अडानी की गोद में है,
वो उन जंगलों को, उन खदानों को अडानी को दे देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार अडानी पे आरोप लगाती है, अडानी पे तंज कसती है, छत्तीसगढ़ में जब नीतियों की बात आती है तो उन फर्जी ग्राम सभाओं को वो आज तक निरस्त नहीं करती है। ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको अनितम जी। एक प्रतिक्रिया हम रितेश जी की भी लेना चाहेंगे। रितेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं कि राम के नाम पर जो है चुनाव हमेशा बीजेपी लड़ती है या राजनीति करती है। आपके घोषणा पत्र में भी राम नाम जरूर शामिल है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के मुफ्त में दर्शन कराएंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, श्री राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। ये भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही लगातार ये कहते आई है कि मंदिर हम अयोध्या में बनाएंगे। और कांग्रेस को या फिर और भी विपक्षी दल लगातार ये प्रश्न पूछती थी कब बनाएंगे, कब तारीख देंगे। तो मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी और एक संकल्प के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ाई लड़े और ये लड़ाई जीत करके आए और अयोध्या में जब राम मंदिर बनने को आ रहा है और जिसका श्रेय जब भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, पूरी देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर हमारे संघ के जितने लोगों ने बलिदान देते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, पूरा श्रेय तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और यह कोई मुद्दा नहीं है, मैं पहले ही बोला, ये आस्था केंद्र है और श्री राम जी हमारे आराध्य हैं। इसीलिए रितेश जी, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, आपके ये घोषणा पत्र में शामिल है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, गरीब लोगों को दर्शन कराएंगे छत्तीसगढ़ के, ये आपके घोषणा पत्र में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से हम सभी को वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए हम अयोध्या लेकर के जाएंगे। ये हमारे संकल्प पत्र में शामिल है, मोदी जी की गारंटी है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि राम जी का ननिहाल है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि श्री राम जी के लिए और देश की इस प्रकार से धार्मिक विषयों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ते आई है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा राम को नकारी है और राम सेतु पे उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है और राम जी पे उन्होंने लेकिन छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डेवलप कर रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम गमन वन पथ का जो योजना था डॉक्टर रमन सिंह जी की कार्यकाल में हुआ, जिसका क्रियान्वयन अभी भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और उनके जो पिताजी हैं लगातार राम के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, गाली देते हैं। और भूपेश बघेल जी इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनता को समझने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने राम मंदिर का निर्माण और यहाँ कौशल्या माता मंदिर का निर्माण और वन गमन पथ का लोगों ने काम करने का प्रयास किया। क्योंकि जनता को बरगलाने का काम हमेशा कांग्रेस सरकार करती है और 36 वादों ने जो एक भी वादा पूरा नहीं किया, किसानों को उन्होंने छलने का प्रयास किया। अल्पकाल चलिए रितेश जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको छत्तीसगढ़ की दिखाई, छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अगर हम मतदान की बात करें तो लोग सुबह से ही अपने मतों का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और कई जगहों पर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। लेकिन भय होने का जरूरत नहीं है, भयहीन होने की जरूरत नहीं है और निकले वहां पर अपने क्षेत्रों पर पहुंचे और मतदान इस लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और वोट डालें, क्योंकि आप अपनी सरकार चुनने का खुद अधिकार रखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।